करना है, उनके लिए कोई रोक नहीं है। अब हम रोक भी नहीं सकते कि निजी अस्पताल ना खुले, वो निजी अस्पताल में जाएंगे। लेकिन ये 5% आबादी को छोड़ के उच्च मध्यम वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, गरीबी रेखा के नीचे की आबादी लगभग 95% तुलनात्मक काफी आया है। 800 पद रिक्त थे जब सरकार के माध्यम से जिम्मेदारी मिली थी, और 300 पद नए हम लोगों ने हाट बाजार के लिए मांगे थे। 100 से 800 विशेषज्ञ अभी हो गए हैं। फिर भी जो कमी दिखती है, ये कम से कम 600-700 और हमको विशेषज्ञ चाहिए। तो जहाँ इन 4 सालों में कुछ भर्ती हम लोग कर पाए, पहले ये पद प्रमोशन के माध्यम से भरने के प्रावधान थे, तो प्रमोशन उतने थे ही नहीं लोग कि प्रमोट होकर पदों को भर सके। मुख्यमंत्री जी से, कैबिनेट से हम लोगों ने मांग की थी, और उनने वन टाइम रिलैक्सेशन देके 50% सीधी भर्ती, 50% प्रमोशन से पदों को भरने की अनुमति दे दी थी। उस बाबत जहां पहले 125 एक विशेषज्ञ थे, आज 600 से ज़्यादा विशेषज्ञ छत्तीसगढ़ में। क्षेत्र की अन्य संस्थाएं पीछे हैं। रायपुर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 97% क्लेम कर रहा है। जितने केसेस उनके पास आते हैं, जितने भर्ती होते हैं, 97% वो क्लेम कर रहे हैं। और इसके लिए बायोमेट्रिक्स की व्यवस्था भी की गई, हाजिरी की व्यवस्था की गई, हाजिरी के चेकअप की व्यवस्था की गई कि समय पे कितने डॉक्टर्स आ रहे हैं, आधे इनकी ट्रीटमेंट, इनकी रिकॉर्ड्स, हम देखेंगे कि काफी परिवर्तन हो जाएगा। मंत्री जी, आप 1000 करोड़ रुपए अतिरिक्त भार शासन के ऊपर आएगा अगर ये सारे वर्गों की सारी मांगों को, जो उस समय इंगित किया गया था घोषणा पत्र में, 36 बिंदु हैं मोटे मोटे, उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायकों का भी है, मितानिन बहनों का भी है, रसोइयों का भी है, जो सफाई कर्मी हैं उनका भी है, अन्य पदों पे काम करने वाले संविदा कर्मचारियों का भी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो अब ये चुनौती भी है शासन के सामने कि चुनाव के पहले हम उन बातों को पूरा कर पाते हैं। घोषणा पत्र बनाने के दरमियान जिम्मेदारी मैंने मांगी भी थी, मेरे को मिली भी थी, और सभी साथियों के साथ हम लोगों ने प्रयास किया था कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाके लोगों की क्या मंशाएं हैं, कुछ हम लोग खुद जानते हैं, पुराना अनुभव रहता है, कुछ सुनते हैं, घर बैठ के भी इसको बनाया जा सकता था, लेकिन तय ये किया हम लोगों ने कि लोगों के बीच में जाके पूछ के भी करें। एक जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय लें, एक हमारा अनुभव और एक मैदानी आवाज क्या है। उसमें जो बातें आई थी उनको हमने घोषणा पत्र में रखा था, और ये घोषणा पत्र पहले घोषणा पत्र समिति ने स्वीकार किया, फिर उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार किया, और उसके बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार किया। तो हालांकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, मन से भी जुड़ा हुआ हूँ, जवाबदेही से भी जुड़ा हुआ हूँ, और पीछे नहीं होगा। तो जो जो बातें उसमें कही गई थी वो सिर्फ कही नहीं गई थी, एक सोची समझे तरीके से उन बातों को रखा गया होगा। अगर आपको याद है, याद होगा आप लोग को, नांदगांव में ही लॉन्च हुआ था, और पहला सवाल राहुल गांधी जी का था लॉन्च मैनिफेस्टो लॉन्च करने के बाद कि पैसे कहाँ से लाएंगे, कि इसके लिए आपने इतना इतना चीज तो बोल दिया है, पैसे ला पाएंगे कि नहीं। उस दिन भी मैंने कहा था कि करीब 10,000 करोड़ रुपए की और व्यवस्था लग सकती है, 10 से 20,000, 10,000 तो मेरे को लगता है हो जाएगा, 10,000 करोड़ और लगेंगे। भाई हैं, चिंता कर रहे हैं तो स्वाभाविक है, सभी को चिंता करनी चाहिए अपने छोटे भाइयों की। सर, राज्य सरकार अलावा उसके कोई ऐसी बात नहीं है। मैं उनको भी आश्वस्त कर दूंगा कि मेरे लिए आप खड़े हो, मुझे अच्छा लगा, बाकी मैं अपना देखभाल करने की कोशिश करूंगा। सर, राज्य सरकार और लोकार्पित करके नीचे करो, आईडी जो बच्चे वहाँ पढ़ेंगे उनको सुविधा युक्त नीचे करो ना, वातावरण मिले, व्यवस्थाएं मिले, ये शासन की मांग है। मंत्री जी, यहाँ बूढ़ा सागर है जो पूर्व सरकार के कार्यकाल में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, जांच नहीं हो रही, उसकी ना कार्रवाई नहीं हो रही। इस बाबत मैं सीधे तो कुछ नहीं कह सकता। अगर कोई कंप्लेंट ऐसी है मैं मुख्यमंत्री जी के पास भिजवा दूंगा उसको। सर, जूनियर डॉक्टर जो है हड़ताल पर हैं, उनकी अपनी मांगे हैं,
तो किस तरह से इसमें मैटर को देखा जा रहा है, जो मरीजों को काफी मांगे तकलीफ अपनी है? जगह है, मांग करने में कोई हर्जा भी नहीं होता और उसमें कुछ तथ्य भी हो सकते हैं, लेकिन हड़ताल पे जाना ये मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि स्वास्थ्य की सेवाएं निरंतर मरीजों को प्राप्त हो, जो कि कई बार जीवन मृत्यु से संघर्ष करते रहते हैं, वहाँ स्ट्राइक करना उचित नहीं होता है। और स्ट्राइक करके आपको आपकी बात सुन ली जाएगी, ये तर्क भी मैं सही नहीं मानता, क्योंकि बात तो आप बोलोगे तो ऐसे भी सुनी जाएगी। डॉक्टरों की कमी है अस्पतालों में, इसको लेकर क्या कहेंगे? भर्ती होते जा रही है डॉक्टरों की, फिर भी कमी है। मेरे ख्याल से MBBS डॉक्टर्स की तो करीब करीब पूर्ति हो जा रही है, और स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं, MD MS हैं, इनकी करीब 125 से आज 600 से 800 के बीच में, 700 के आसपास डॉक्टर्स हमारे पास उपलब्ध हुए हैं। फिर भी 700-800 हमारे को और चाहिए। तो ये डॉक्टर्स की कमी बनी हुई है, जिस कारण से स्पेशलिस्ट हमको नहीं दिखते। बजट और संगठन शामिल होगा कि नहीं? सत्ता और संगठन के ये तो मुख्यमंत्री जी ही बता पाएंगे, वित्त मंत्री जी, और बजट की बात तो पहले बताई नहीं जा सकती। लगातार हर साल 1500 से स्पेशलिस्ट डॉक्टर निकल रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर 1500 स्पेशलिस्ट नहीं निकल रहे, 1500 MBBS निकल रहे, 200 से 250 जो डॉक्टर हैं ये MD MS के निकल रहे हैं, और उन्हीं में से पूर्ति होते चले जाएंगे। बड़े भाई और छोटे भाई का मिलाप हो पाएगा अगले चुनाव में? नहीं, मैं बीजेपी कभी नहीं जाऊंगा। मतलब एक ये यहाँ भी आप लोग शायद उस बाबत पूछ रहे होंगे। मेरी व्यक्तिगत जो विचारधारा है, मेरी